अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। और जैसे कि सबको पता है रमज़ान की आमद है, तो जिस तरह ईद की तैयारी हम लोग करते हैं इसी तरह रमज़ान की तैयारी भी होती है, जो ख़ास तौर पे खाने से ही रिलेटेड होती है। तो उसके लिए हम लोग ने भी सुबह सुबह अपना रूटीन वर्क करने के बाद हमने कहा चलें भाई वर्ल्ड फूड चलते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं सारा ग्रॉसरी वगैरह जो है ना ज़रूरत है। तो बस छोटू उस्ताद को साथ लिया अपने और हम दोनों माँ बेटे दाखिल हुए, वर्ल्ड फूड गए हम लोग। तो वहाँ से हमने स्टार्ट लिया। अब देखते हैं क्या क्या लेंगे क्या क्या नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिवाली के ऊपर भी ना सेल लगती है। ये बड़े इवेंट्स हैं यहाँ के ना, जैसे रमज़ान है, दिवाली है। तो फ़ौरन मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि इन लोग गो एंड ग्रैब, क्या क्या तुम्हें चाहिए, अच्छी सेल लगी है चीज़ों के ऊपर। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है स्टोर कर ली थी उस वक्त। अच्छा, ये सीधे हाथ के ऊपर सारे जो ना मेरे आपको नज़र आ रहे हैं कि सारे खजूर हैं डिफरेंट डिफरेंट ना। तो कीमत भी देखें लिखिए, ये $10 के थे, 9.99 के थे ये वाले ना। और अच्छी क्वालिटीज़ की वो खजूरें होती हैं, ऐसी ऐसी नहीं होती हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं क्या नहीं लेना चाहते। मैंने कहा चलिए दिखा दूँ आप लोगों को। ये 299 के अंदर थी ना ये वाली। तो बस ये है चीज़ें, और जो स्टार्टिंग में थी वो गुज़र गई हैं। तो वो बड़े बड़े वो थे, बॉक्सेस के अंदर थी वो। अच्छा, ये सीधे हाथ के ऊपर जो खातून काम कर रही है ना, ये इधर जामी शीरी और रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स रखी हुई हैं यहाँ पर। तो वो सेट कर रही थी आयल के अंदर, सारा ना अपना लगा रही थी। अच्छा, ये खजला रखा हुआ था। खजला हम वैसे अमूमन लेते नहीं हैं यूजुअली, लेकिन ये कि मैंने खजला इस दफ़ा ले लिया था। मैंने कहा चलें ये भी ले लेते हैं। और ये फेनी आई थी $25, पता नहीं कितना था वो देख लीजिएगा आप लोग। तो ये ले ली थी और डिफरेंट कंपनी की थी ना, तो मैं तो हमेशा इसी की लेती हूँ। तो पता नहीं यूनाइटेड वालों की कौन सी है ये, तो ये ले ली थी। और वहाँ से जामे शीरी वहाँ से ले लिया था। वो दूसरा बॉक्स कह रहा था मुझे लेके चलो, मैंने कहा नहीं अभी एक ही लेके जाएंगे हम लोग। ये 249 की थी, $2.49। 249 का मत समझ लीजिएगा, वो तो फिर सोना है, सोने का हो जाता खजला। तो $2.49 के थे। अच्छा जी, ये टपाल वालों की जो चाय थी इसके ऊपर भी सेल था, एक दानेदार थी। तो इसके ऊपर भी मैंने जो ना लेके रख ली थी, मेरे पास है अभी पत्ती, लेकिन मैंने उठा ली थी वो इसलिए कि सेल के अंदर कम किया हुआ था पैसे उन्होंने ना, तो इसलिए मैंने ले ली थी। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें ख़राब नहीं होती, मतलब कीड़ा नहीं लगता है उसके अंदर ना। तो हम बड़े आराम से लेके रहे। जैसे ये रेगुलर देखें 1199 लिखा हुआ है भाई। अच्छा जी, 1199 लिखा हुआ, 799 में मिले, तो काफ़ी ठीक ठाक तो बचत है भाई, ज़बरदस्त। उस वक्त मैंने देखा ही नहीं, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों का, तो अब मुझे पता चला अच्छा ठीक ठाक होता। खैर इसके बाद इधर आना तो मस्ट है ना, इसके बगैर तो हम लोग फिर जा ही नहीं सकते बाहर, वर्ल्ड फूड में आए और यहाँ ना आए। तो जो हमारे हस्बैंड है ना वो इसके अंदर से स्टिक्स लेते हैं, लेकिन इनकी पसंद की जो कंपनी है उसकी आ ही नहीं रहे हैं। तीसरा चौथा हफ्ता हो रहा है, तकरीबन महीना भर हो रहा है ना। तो जब भी हम आते हैं तो खाली हाथ हम जा रहे हैं। और मैं जो हूँ भेलपूरी लेती हूँ यहाँ से, और दाल मोठ। तो भेलपूरी मैंने ले ली थी, वो मुझे मिल गई थी। मैंने एक ही पैकेट इसलिए लिया क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं तो इतना इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन रमज़ान के अलावा अगर हो तो फिर खा लेते हैं रात को हम लोग, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ये डिफरेंट है भेलपूरी है ना। अच्छा, सूरती वालों के उधर भी देखें सेल लगी हुई 229 के अंदर। वैसे 299 में थी, अब 229 किया हुआ इन्होंने, कुछ सेंट से कम किए।
लेकिन किए मैं। बहुत वैरायटी है भाई, बहुत वैरायटी है, जस्ट नेम इट। ये भी देखें, भेल है, ये भी अच्छी है, इस कंपनी की मैंने खाई हुई है, ले लेती हूँ। अगर वो नहीं होता, वो वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फिर यहाँ से ये वाली ले लेते हैं। ये वाली ये लेके गई थी मैं दाल मोठ, मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी इसकी ना, तो इसलिए मैंने नहीं ली थी दाल मोठ। ये ब्राउन वाली जो है ना निम्को, जिस पर लिखा हुआ है। अच्छा, पापड़ी भी होती है, वही पापड़ी जो चना चाट वगैरह के अंदर। और अपकमिंग व्लॉग में आप देखेंगे, मैंने रिकॉर्ड किया है उसको, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी उसके अंदर। मैंने कोशिश की है उसके अंदर ना आपको कंप्लीट रेसिपी मैं दे सकूं, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतना पसंद किया माशाल्लाह व्लॉग्स को, कि मुझे हुआ कि मैं भी तो कुछ आप लोगों को गिफ्ट दूँ ना। तो उसके अंदर वो रेसिपी ना एक तरह से गिफ्ट ही होगा वो आपके लिए। और रमज़ान में ज़रूर बनाइए, चना चाट के साथ खाने के लिए, वो वाकई मज़ा दोबाला कर देगा वो ना। और बिल्कुल वो कमर्शियल रेसिपी है, वो ऐसी रेसिपी नहीं है, तो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा। बस फिर यहाँ से जो चीज़ चाहिए थी वो हम लेके यहाँ से निकले हम लोग, और देखते हुए जा रही थी चीज़ें और क्या क्या हैं। अच्छा, मुझे जो चाहिए था ना वो राइस का भी फ्लावर मेरे पास था, मूंग की दाल का भी है। जो नहीं था ना वो माश की दाल का नहीं था, तो मुझे ना वो चाहिए था, जिसको उड़द की दाल कहते हैं, लेकिन हम लोग माश की दाल कहते हैं। तो उसका मेरे पास नहीं था आटा पिसा हुआ ना, पिसी हुई माश की दाल नहीं थी, तो वो मैं ढूंढ रही थी इधर ना कि वो मुझे मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे जो था ना बेसन, तो ज़ाहिर बहुत आया हुआ है, कसीर तादाद के अंदर है, लेकिन बेसन की भी वैरायटी है। एक है जो बेसन रेगुलर हम यूज़ करते हैं पकौड़ों वगैरह के लिए या कड़ी वगैरह में डालने के लिए, और एक है लड्डू बनाने के लिए। ये देखें, मूंग की दाल मेरे पास नहीं थी, मैं चेक करके गई थी सारा ना, कि जब मैंने दिवाली जब आई थी तो क्या क्या चीज़ें मैंने स्टोर की थी, तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट मेरे पास थी। एक दो चीज़ों की कमी हो गई थी, तो बस वही मुझे लेनी थी यहाँ से। खैर, तो जो लड्डू वाला बेसन है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है बनिस्बत रेगुलर जो हमारा बेसन होता है। तो मैंने मिठाइयाँ भी बनाई थी, तो उसके अंदर वो वाला मैंने यूज़ किया था। हमारी दोस्त की बेटी की शादी थी, निकाह वगैरह हुआ था, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से सारा खाला बन के लेके गई थी, थाल सजा के, मेवे का भी और मिठाई का भी ना। तो उसके अंदर भी मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे उस वाले बेसन से, बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया था उसका भी। अच्छा, सूजी मेरे पास रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने ले ली ना। मैंने कहा कीड़ा तो लगता नहीं है यहाँ पर, साल चीज़ें चल जाती हैं, फिर रमज़ान के बाद का हलवा पूरी का नाश्ता वाश्ता होगा तो होना चाहिए बैकअप में। और एक अच्छा भी होता है कि ख़त्म होने से पहले आपके पास हर चीज़ पहले से हो ना, क्योंकि दुकानें इतनी दूर हैं, शॉप्स वगैरह। अव्वल तो छोटी छोटी दुकानें कहीं है ही नहीं ऐसी, बड़े बड़े स्टोर्स ही हैं, तो ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो घर में होता है तो इतना मसला नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। काले चने, वाइट चने, बेसन सब रखा हुआ था, इसलिए मैं इस तरफ हाथ भी नहीं लगाया मैंने इन चीज़ों को। मैंने कहा नहीं, बहुत है ये, रमज़ान में हमें कोई कमी बेशी नहीं होगी इन चीज़ों की। और सेल का मतलब वाकई यहाँ पे सेल का मतलब होता है, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता क्वालिटी ख़राब आती है तो सेल पे लगा दिया या कोई ऐसी चीज़ ना। और कीमतों में भी ठीक ठाक फ़र्क है। ये इडली के लिए था, ये भी बेसन की देखें वैरायटी है, दूसरे किसी और कंपनी का, ये भी इंडियन प्रोडक्ट है। आए हुए थे लोग, शॉपिंग कर रहे थे। फिर इसके बाद जो है इस वाले आइल के अंदर हम लोग गए ढूंढने के लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो मुझे याद था कि ये वो यहाँ पे रखा हुआ है, एवरीडे देखें। तो
देखा यहाँ पर वो, यहाँ पे हमें नहीं मिला। फिर मुझे एकदम ख़्याल आया, मैंने इनसे कहा ज़यान से, मैं कहा नहीं वो जो जहाँ पे वेजिटेबल है ना वो वाली आइल्स के अंदर चलते हैं ज़यान, वहाँ पर हो गई है। तो फिर हम लोग जो है वहाँ पे गए। ये छोटे उस्ताद मेरे साथ साथ होते ना, लाइक माई शेडो। पता नहीं ये सीख रहे नहीं सीख रहे, होते तो साथ हैं, सीख लेंगे तो अच्छा है, बेगम खुश रहेंगी इनकी। ये फुल्की थी लेकिन मैंने नहीं ली, हम खुद बनाते हैं। और इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को ज़रूर फ्रेस्को का जो है ना बिल्कुल ऑथेंटिक वाली रेसिपी वो दूंगी इंशाल्लाह। इतना पसंद कर रहे हैं भाई तो हमारी तरफ से तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना आप लोगों के लिए। लेकिन बस ये कि बनाना शर्त है, अगर आप लोग बनाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रिज़ल्ट रहा। अच्छा जी, चावल भी हमारे पास रखे हुए थे लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं ले लेते हैं। कीमत में इसमें भी शायद मेरा ख्याल है फ़र्क लगा ही होगा मुझे जब भी लिया होगा। और ये किचन किंग के चावल जो थे ना, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे, जब हम लोग जाते ना किसी दावत वगैरह में महफ़िलों में ऐसी बातें हो रही होती तो उस फ्रेंड ने मेरी कहा था कि बहुत अच्छे हैं किचन किंग का ना। तो जब से मैंने शुरू किया वाकई बहुत अच्छा उसका चावल अच्छा है, बढ़िया चावल है बढ़िया। फिर जो है वो बासमती ले लिया था और यहाँ से मैंने सेला चावल उठाया था। तो फिर जब मैंने उठा लिया फिर मुझे ख्याल है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सेला चावल ना, बहुत बड़ा थी थैली इसकी। मैंने इनसे कहा ज़यान से ना इसके छोटा देखें पैकेट बेटा कोई मिले ना सेला का। तो इनको नज़र आ गया था। फिर मैंने बड़ी थैली उठा के रख भी ली थी हम लोगों ने, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको हटा के छोटे वाले लिया था। पीछे दावत वगैरह होती है ज़ाहिर ईद के बाद जो है ना, फ़ौरन ईद के बाद कह रही हूँ, रमज़ान के फ़ौरन बाद दावतों के सिलसिले शुरू होते हैं यहाँ पर ना। यहाँ पे 2-3 ही शौक़ हैं, कपड़े या दावतें, इस तरह का खाने बहुत है यहाँ पर ना इन चीज़ों का माशाल्लाह। ये इतना बड़ा मैंने ये उठा लिया था पैकेट ना इसका। फिर मैंने इनसे कहा ज़यान से छोटा पैकेट कोई देखें बेटा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा अमूमन यही होता है, सबके साथ ही होता है ज़रा पूरे रमज़ान के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि आँख नहीं खुलती और बिल्कुल एन वक्त के ऊपर खुलती है, तो फ्रेश पराठे बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं होता ना। तो ये रेडीमेड पराठे होते तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जल्दी से आपने सेका लगाया और बच्चों को या ख़ुद ने खा लिया। तो इसके लिए एहतियातन फिर मैंने ना ये रेडीमेड पराठे ले लिए थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, फ्रिज में रखें नहीं काम आएगा, कोई मसला नहीं हो, बाद में इस्तेमाल हो जाएगा रमज़ान में अगर नहीं खा सके, लेकिन होना ज़रूरी था इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कभी हम लोग लेट हो जाएं तो। ये सारे जो थे ये अपने जैतून ऑलिव्स का था। अच्छा ये बड़ा अच्छा था, ये अनार का सॉस था, ये अनार का ना, मैं समझी जूस है ना, तो मैं कहा चलें ये भी वो करते हैं, इसको ऐड करते हैं शाम को अफ्तारी के वक्त। लेकिन ये सावर था ना, अगर स्वीट होता तो शायद मैं ले लेती इसको भी, लेकिन नहीं लिया मैंने इसको। ये ऑयल थे ये। बस फिर शायद मैंने पहले भी आप लोगों से ज़िक्र किया था कि इस साल जो है ना वो साग नहीं मिला खाने के लिए, और मैं बहुत शौकीन हूँ सही मायने मुझे वेजिटेबल्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, दालें वेजिटेबल, लेकिन ये कि वो साग मिलता ही नहीं था मुझे। आती थी नाइल में देखती थी, बाबा गनूश वगैरह है, हमस है, तो ये मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि टिन के अंदर वो बात नहीं होती है जो फ्रेश खाने के अंदर है ना, तो इसलिए बस देख के चली जाती थी कि शायद साग आ गया हो, साग आ जाए, तो वो मिलता ही नहीं था, तो दिल छोटा सा करके मैं वापस चली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो अल्लाह ताला ने जिसके कहते हैं ना कि तोहफ़तन मुझे जो है ना ये नज़र आया साग, और मैंने फ़ौरन उठा लिया क्योंकि मैं इससे पहले ना मैंने बाबा गनूश ये देखे, ये बाबा गनूश था ना, मैं कहा चलो छोटा सा टिन है ये लेके देखती हूँ क्योंकि दोपहर का वक्त हो रहा था, तो यहाँ से जाने के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए मैं कहा चलें ये ले लेती हूँ। फिर मैंने उठा के रख भी लिया था इसको ना कार्ट के अंदर,
लेकिन ये है कि अपना जब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अल्लाह ताला ने करम किया और मेरी नज़र पड़ गई इसके ऊपर। अच्छा, ये सारे जो थे ना चिकपी वगैरह ये सब बॉयल होते हैं, सिर्फ पानी इसका ड्रेन करें, धोए हुए, क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए केमिकल ज़रूर डालते होंगे ये लोग। तो खैर ये कोकोनट इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है $1.29 का था, 99 सेंट्स का। यहाँ जब मेरी नज़र पड़ी, उफ़ माय गुडनेस, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती। तो ये हर साल जो है ना मैं इस तरह अपना शौक़ पूरा करती हूँ साग का। तो इस साल आ ही नहीं रहा था, परेशान भी थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते ज़ाहिर है। तो फ़ौरन मैंने जो है ना वो बाबा गनूश रख के और ये ले लिया। मैं कहा नहीं, वो तो फ्रेश खाने में मज़ा है, वो तो मजबूरी में उठा लिया था मैंने। अच्छा, इससे पहले ये जो है ना ये मैंगो पल्प ये मैं लेके जा चुकी हूँ ना, वो केसर जो है ना उसके अंदर था, तो ये मैं पहले लेके जा चुकी हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो है फिर मैंने ले लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ बनने में काम आ जाएगा। वो जो पहले लेके गई थी उसका मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया, बनाऊँगी इंशाल्लाह। खैर, तो ये भी ले लिया था। ये मोरिंगा पाउडर बहुत सुना होगा आप लोगों ने, मोरिंगा बहुत अच्छा है। तो इसका पाउडर था, मैंने कहा चलें जो इंटरेस्टेड है उनके लिए बताते हैं। मुलेठी भी थी, तुलसी भी, हर चीज़ कहते हैं, हर चीज़ जो आप नाम लें और आपको मिलेगा। देखें आंवला, अब मुझे याद नहीं है ये आंवला उसमें लिक्विड में था या पाउडर फॉर्म में था, लेकिन है वहाँ पर ना। ये देखिए अनार का ऑयल भी है, पता नहीं किस किस किस्म के ऑयल भी हैं यहाँ पर। खैर मैं तो रेमेडी वगैरह की इतनी नहीं हूँ लवर, लेकिन जो है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये रोज़ वाटर वगैरह। अच्छा, ये था ग्लूकोज जो मैं ढूंढ रही थी ना वहाँ पर, तो मैंने कहा शायद इन्होंने जगह चेंज की है, तो वो यहाँ रख दिया था इन्होंने लाकर, तो फ़ौरन मैंने ले लिया। और इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्यों चाहिए था। ग्रेव वाटर पुरानी याद ताज़ा हो गई बचपन की हमारी, बहुत पिया हमने, बल्कि छोटे भाई वगैरह के लिए भी आ जाता तो उसमें से भी मैं पी लेती थी ना, मुझे तो इतना शौक़ था इसका। अब सोचती हूँ किसी दिन जाके मैं अपने लिए भी ले आऊँगी, एक दफ़ा और शौक़ पूरा करूँगी, बच्चों को भी पिलाऊँगी। चलो बेटा आ जाओ। तो आप लोगों का सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आपको व्लॉग हमारे पसंद आ रहे हैं। अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर, और क्या देखना चाहते हैं। कोशिश है कि अच्छी से अच्छी व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो ज़रूर बताइएगा। आप लोग, इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, और आपकी आरा जो है वो सर आँखों के ऊपर। और बस दुआओं में याद रखें, आप सब मेरी अव्वलीन दुआओं के अंदर हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, बहुत छोटी सी चीज़ें लगती हैं, ये अल्फाज छोटे हो जाते हैं, इतनी मोहब्बतें जब मिल रही होती हैं इंसान को। तो बस फिर घर आई, ये साग के अंदर तड़का लगाया, ज़बरदस्त किस्म का बघाड़ लगाया लहसुन का और मक्खन के साथ ना, और थोड़ा सा ऑयल और मक्खन के साथ। और फिर माशाल्लाह मैंने खाया ब्राउन ब्रेड के साथ। रोटी मैंने बंद की हुई है, मैं रोटी नहीं खा रही हूँ, तो उसके साथ। और बस इसी तरह व्लॉग देखते रहें, अपने प्यार मुझे बांटते रहें, देते रहें। ज़रूरत है मुझे बहुत आप लोगों की दुआओं की भी। और अपना सब ख्याल रखिएगा, मेरी दुआओं में आप सब हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।